बड़ी खबर कि अपने ही ट्वीट पर बोलने से बच रहे शिवपाल यादव। कल शिवपाल यादव ने ट्वीट करके अखिलेश पर तंज कसा था। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवालों से शिवपाल यादव अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल लगातार बागी तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच शिवपाल यादव की चुप्पी सुनवाएंगे आपको कि कैसे वो सवालों से बच रहे थे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। लगातार शिवपाल यादव का जो तंज है वो अखिलेश यादव पर दिखाई पड़ रहा है। लगातार शिवपाल यादव जो है वो ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। कल ईद के मौके पर भी अब्दुल्ला आजम के ट्वीट के बाद तुरंत ही शिवपाल यादव का जो है ट्वीट आया है। शुरू में देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो है प्रसपा कार्यालय मौजूद हैं और शिवपाल यादव जो है वो इस वक्त प्रसपा दफ्तर पहुँचे हुए हैं। चूँकि अगर हम बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव जो है वो इस वक्त तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को तेज कर चुके हैं और इसीलिए लगातार शिवपाल यादव जो हैं वो इस तरह के जो ट्वीट हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब शिवपाल यादव वहां पर पहुंचे हुए थे। हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे थे विशाल। फिलहाल आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि शिवपाल यादव हमारे सवालों से बचते हुए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवालों से बचते हुए नजर आए क्योंकि उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया था अखिलेश यादव के खिलाफ और बागी तेवर इख्तियार किए हुए शिवपाल यादव। उन्होंने कहा कि हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने संतुष्ट करने का प्रयास किया, ये उनके द्वारा कहा गया। और अब देखिए जब सवाल उनसे पूछा गया तो वो कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आए। वहीं पर देखिए अब्दुल्ला आजम भी खिलाफत करते हुए अखिलेश यादव की नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी शायराना अंदाज में पलटवार किया और निशाना साधा अखिलेश यादव पर। बहरहाल अभी आपको ये बता रहे हैं कि शिवपाल यादव हमारे सवालों से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। विशाल जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पहले शिवपाल यादव के द्वारा अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया, अब जब सवाल पूछा गया तो वो बचते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो शिवपाल यादव की खामोशी है उसके पीछे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है और इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में जो लगातार ये बात कही जा रही है कि तीसरे संकेत है। आपको मैं बता दूं कि मैं इस वक्त प्रसपा दफ्तर में मौजूद हूं और शिवपाल यादव इस वक्त अंदर ही प्रसपा दफ्तर के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बात करने से मना कर दिया। कल जब ट्वीट आया था तो ट्वीट के कई मायने थे। अब्दुल्ला आजम का ट्वीट आना, उसके तुरंत बाद शिवपाल यादव। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से कनेक्शन जोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल अपने दर्शकों को बता देते हैं शिवपाल की टाइमलाइन को लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि कब कब क्या कुछ हुआ है। क्योंकि अब्दुल्ला आजम की अगर बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, लगातार अखिलेश यादव पर ये हमलावर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं यहां पर, जहां पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवाल से बचते हुए शिवपाल यादव नजर आए। बहरहाल कल शिवपाल यादव ने क्या था ट्वीट क्या था वो भी आपको बताते हैं। चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश पर निशाना साधा ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने संतुष्ट करने का प्रयास किया, ये उनके द्वारा कहा गया ट्वीट के माध्यम से। ये देखिए, ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो शिवपाल यादव के द्वारा अखिलेश यादव को लेकर कहा गया। क्योंकि चाचा शिवपाल यादव के इस ट्वीट के कई मायने, उनका दर्द भी छलकता हुआ नजर आ रहा है कि कई बार उन्होंने प्रयास किया था अखिलेश यादव के साथ संबंध ठीक रहे, राजनीति ठीक से चले, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश पर निशाना साधा गया, लेकिन इस ट्वीट के बाद जब सवाल पूछा गया जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के द्वारा तो वो कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आए हैं। क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या राजनीतिक भविष्य आखिर क्या होगा शिवपाल यादव का, ये भी देखना होगा। फिलहाल उनके द्वारा ये ट्वीट जो किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम बिंदु पर जाकर हमने प्रयास किया संतुष्ट करने का अखिलेश यादव को, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि हमने इन्हें चलना सिखाया। बहरहाल लाजमी सी बात है, चाचा है, बचपन से ही देखते चले आ रहे होंगे अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा कि अखिलेश को हमने चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया, ये उनके द्वारा कहा गया। न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने संतुष्ट करने की कोशिश की, ये भी उनके द्वारा कहा गया। तो चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे आजम खान हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, साफ तौर पर बेरुखी अखिलेश यादव को लेकर नजर आ रही है।
विशाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाल, तीसरे मोर्चे को लेकर क्या सुगबुगाहट नजर आ रही है और वहां पर अगर कोई मीटिंग चल रही है तो अपडेट दीजिए। देखिए, फिलहाल यहाँ पर शिवपाल यादव जो है मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। और यही वजह है कि आप देखिए, आजम खान से मुलाकात करके शिवपाल यादव आए थे, उसके बाद रविदास मल्होत्रा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जब वो मिलने गए तो आजम खान ने मना कर दिया। उसके बाद आजम खान से मिलने के लिए राजभर ने समय मांगा। ओम प्रकाश राजभर सहयोगी दल के तौर पर हैं अखिलेश यादव के, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अभी तक समय नहीं मिला। तो ये तमाम तरह के संकेत हैं कि शायद आजम खान अब किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। शिवपाल यादव से उनकी बातचीत हो चुकी है। शिवपाल यादव ने इससे पहले भी कहा था कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से जो है आजम खान के मसले पर बात करेंगे। और आप देखिए, आज कोर्ट में जमानत को लेकर सुनवाई है, बहुत अहम सुनवाई है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कनेक्टेड करेंगे तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे का जो समीकरण है वो दिखाई देने लगा है। और राजनीति के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, क्योंकि आप देखिए, पिछले दिनों बाकायदा चंद्रशेखर रावण से मुलाकात की थी जयंत चौधरी ने। और आपको याद होगा कि चंद्रशेखर रावण ने जब चुनाव के वक्त अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तब अखिलेश यादव ने सीट देने से मना कर दिया था ज़्यादा। तो ऐसे में वो गठबंधन नहीं हो पाया था। तो ऐसे में सहयोगी दल के तौर पर जरूर रालोद है, लेकिन रालोद के ने चंद्रशेखर रावण से मुलाकात की थी। उसके बाद जयंत चौधरी अब्दुल्ला आजम से मिलने गए थे। अब्दुल्ला आजम अखिलेश यादव पर लगातार जो है तंज कस रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो पूरा एक समीकरण है, उससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इस वक्त अखिलेश यादव के साथ कौन है कौन नहीं है ये क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि राजभर ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में सभी जो सहयोगी दल थे समाजवादी पार्टी को छोड़कर, चाहे वो कृष्णा पटेल का दल हो, चाहे वो महान दल हो, या तमाम जो सुभाष सबको इस बैठक में हम लौटेंगे, क्योंकि दीपक मिश्रा पीएसपी नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तीसरे मोर्चे को लेकर काफी ज्यादा सुगबुगाहट नजर आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं। क्या आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखिए, जब समुद्र में कोई तूफान आने वाला होता है तो उसके पहले एक निस्तब्ध कर देने वाली खामोशी होती है। तो उत्तर प्रदेश के सियासत में जो खामोशी का दौर चल रहा है, यह समुद्र के तूफान के पहले की खामोशी है। तो कौन सा तूफान आने वाला है ये भी जरा बता दीजिए स्पष्ट तरीके से। तो जब आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। अभी रणनीतिक तौर से बहुत सी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, यह पॉलिटिक्स की एक एथिक्स है। फिर भी मैं आपको इतना बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहतर विकल्प तैयार हो रहा है, जिसकी धुरी बेहतर विकल्प की आप बात कर रहे हैं। दीपक जी, आप बने रहिए, क्योंकि एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, तीसरे मोर्चे की तैयारी से जुड़ी बड़ी खबर है कि शिवपाल से मुलाकात के बाद आजम खान ने नहीं की किसी और से मुलाकात, किसी बड़े नेता से नहीं मिले आजम खान। अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव का एक साथ अखिलेश यादव पर तंज। राजभर और आजम खान की मुलाकात पर लगातार सस्पेंस। राजभर के सहयोगी दलों के साथ भी ग्रहण लगा हुआ है आजम खान को लेकर। कोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। और आप ये देखिए कि तीसरे मोर्चे को लेकर काफी ज्यादा सुगबुगाहट चल रही है। शिवपाल से मुलाकात के बाद आजम खान ने नहीं की किसी और से मुलाकात। ओपी राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए। ओपी जी, किसी और से मुलाकात नहीं कर रहे हैं आजम खान, शिवपाल यादव के साथ मुलाकात हो रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि तीसरे मोर्चे को लेकर भी सुगबुगाहट है। तीसरा मोर्चा तो सुगबुगाहट सही है। अब उसमें तीसरा मोर्चा कौन कौन लोग बना रहे हैं, अब ये विषय है ना। नहीं, क्या लगता है आपको? आप थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे तो। नहीं, तीसरा मोर्चा तो देखिए, आगामी 2024 के चुनाव को लेके कांग्रेस भी परेशान है, ममता जी परेशान है, उधर शरद पवार जी, सभी जो नेता हैं वो सब लोग एकजुट होने की तैयारी में हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। आप मिलने के लिए पहुंचे? नहीं, हम जाएंगे, कल मैसेज मिलेगा हमको। ठीक है। ओपी जी, हमारे रिपोर्टर विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर आप सवाल करना चाहिए ओपी जी, और आजम खान की मुलाकात पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है।
देखिए बिल्कुल राजभर जी, ये बताइए कि तीसरे मोर्चे में आपकी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से मोर्चे की शुरुआत है उससे तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि आप भी उस मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। मोर्चा सही है, यूपी राजभर से जी। बाहर। जी हेलो, तो आपकी क्या भूमिका रहने वाली ओपी राजभर जी? हमारी भूमिका, हम अखिलेश जी के साथ हैं। यूपी में हमको चुनाव लड़ना है, हमारा मोर्चा तो यहाँ यूपी में ठीक है। दीपक मिश्रा तो फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम खान साहब और शिवपाल जी जो है उस मोर्चे का हिस्सा तो होंगे नहीं? देखिए अभी तो ये तर्क वितर्क हो रहा है ना कि आजम खान जी या शिवपाल जी मोर्चा बनाएंगे, ऐसा तो ऐसी कोई खबर है नहीं। उस पर कोई एथेंटिक बयान देने को तैयार नहीं है। आप किसी भी पहल करने वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो राजभर जी खबर तो आप ही लोग देते हैं ना, खबर तो आप ही देते हैं ना। खबर तो साफ साफ रहती है ना। अचानक से आप मिलने पहुंच जाएंगे? भाई जाएंगे, कल मैसेज मिलेगा। कल ईद थी और आज वो है, कल बताएंगे कि कब मिलना है। तो मिलने से कहा है। चलिए फिर मोर्चे का नाम भी कुछ सोच लिया आप लोगों ने? तीसरे मोर्चे का नाम ही बता दीजिए, क्या सोच लिया है? मोर्चा तो कौन कौन है बता दीजिए, नाम दल बता दीजिए, नाम बताइए। समाजवादी पार्टी का मोर्चा तो हमारा हैया है। हमारे प्रेमचंद प्रजापति हैं, किशोरा पटेल है, जयंत चौधरी जी हैं, संजय चौहान। राजभर जी से करना है, अगर बात हो जाए सीधी तो कर दूं। बिल्कुल पूछिए दीपक जी, बोलिए। जी आदरणीय राजभर जी से एक आग्रह है, ये बड़े नेता हैं, हम लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, कई बार मुलाकातें भी हैं, कई बार मैंने अपने हाथ से इसे चाय पिलाई आदरणीय शिवपाल जी के घर। ये दो मुँहा सांप और जैसे बयान देके क्यों राजनीति को सतही और अस्तहीन कर देते हैं, जबकि शिवपाल जी इनको अपार स्नेह करते हैं, इनको इनके प्रति बड़ा कभी नकारात्मक बोला भी नहीं। तो ऐसे बयानों से कोई भी विपक्ष या प्रतिपक्ष या इवन सत्ता का भी कोई नेता हो, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, जिससे हम सभी के बीच में खटास बढ़े। ये बड़े नेता हैं, इनका काम खटास को घटाना है कि खटास को और बढ़ा देना है? सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया ना। जी जी। प्रश्न का उत्तर ये है कि देश के नेता, सभी नेता दो मुहैया सांप हैं। नहीं, तो क्या गांधी जी दो मुँहा सांप? सभी नेता कैसे कर सकते हैं सर? आप राजनीति करते हैं, मैं इस तरह से आप राजनीति कार्यकर्ता हैं, हमारी बात सुन लीजिए ना, बतिया तो सुनेंगे। एक नेता आप ही के वहाँ बाइट देता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद तो कहता नहीं ये गलत दिखाया जा रहा है, कहता है नहीं कहता। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए बिल्कुल केशव देव जी किसकी तरफ जा रहे हैं बताइए? मैं तो अखिलेश जी के साथ हूँ, मैं और कहीं नहीं जा रहा हूँ। अखिलेश जी के साथ साथ कौन कौन है बताइए जी। ये तो जो बैठक बुलाई गई थी, राजभर जी ने जो बैठक बुलाई थी, उसका क्या हुआ? बैठक में कुछ वो बैठक क्यों नहीं हो पाई अभी तक? बैठक ओम प्रकाश राजभर जी ने बुलाई थी, लेकिन मेरी एक शर्त थी कि उसमें शिवपाल यादव जी नहीं आएंगे, इसलिए शिवपाल यादव जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन से निष्कासित कर दिया। तो जो गठबंधन में नहीं है वो गठबंधन निष्कासित कर दिया। बीच में बड़ा बयान दे रहे हैं आप बड़ा बयान दे रहे हैं केशव जी, आप बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने जो है निष्कासित कर दिया। जी, यही सही बयान है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें लेना चाहती है और बड़ा खुश है, और शिवपाल यादव जी लगातार बयान दे रहे हैं, बहुत छोटी बात से नाराज बयान केशव देव जी, सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी भी जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी को अखिलेश जी ने निष्कासित कर दिया गठबंधन से, और अभी आप कह रहे हैं कि बयान ये है कि इनको लेना चाहती है। देखिए बिल्कुल नहीं है, साफ साफ अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कह दिया कि उनकी गठबंधन में जगह नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते रखे उससे गठबंधन में उसके लिए कोई जगह नहीं है।
तो एक तरह से निष्कासित हो गए, गठबंधन से उन्होंने निकाल दिया। दीपक जी आप लोग की जानकारी में है ऐसा कुछ? क्या कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं कहां से आदरणीय केशव मौर्य जी ऐसी ऐसी खबरें लाते हैं। और जहां तक मिलने जुलने की बात है तो मेरी ठीक से जानकारी है, मैंने आपके भी स्क्रीन पे देखा और सभी टेलीविजन में देखा कि कल एक कार्यक्रम में अखिलेश जी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ थे। कि क्या कौन सी राजनीति में किस दिशा में ये बड़े लोग ले जा रहे हैं, संकुचित करते चले जा रहे हैं। और अगर अखिलेश जी पहली बात तो जी सुनिए भाई, शादी विवाह में कहीं सामाजिक कार्यक्रम में राजभर जी सवाल है, केशव देव जी राजभर जी से सवाल है, केशव देव जी राजभर जी से सवाल है कि शिवपाल जी तीसरा मोर्चा बना रहे हैं तो आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा राजभर जी। मैं किसी मोर्चे में नहीं जाऊंगा, उसी मोर्चे में रहूंगा जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी हो। और ये सब मोर्चे ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी बना चुके हैं और ये खुद बनाते हैं, खुद ही भाग जाते हैं। तो इनके मोर्चे का कोई मतलब नहीं, इनके मोर्चे का कोई महत्व नहीं, और ये मोर्चे में कोई इनका दम नहीं। लेकिन केशव देव जी सबसे पहले सवाल तो आप ही ने खड़ा किया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे गठबंधन को लेकर, तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि मोर्चे में कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश जी के साथ रहेंगे? आपने तो सबसे पहले सवाल खड़ा किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जो सवाल मैंने खड़ा किया था वो सवाल आज भी खड़ा है, मैं उस सवाल से बाहर नहीं गया हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी को हराने आए थे और उन्होंने हराया समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को। आजम खान साहब का क्या विकल्प रहेगा अगर शिवपाल जी के साथ आजम खान जा रहे हैं? क्योंकि जो संकेत है उसके तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आजम खान साहब सिर्फ शिवपाल यादव से ही मुलाकात की है, उसके बाद किसी से नहीं मिल रहे हैं और लगातार ट्वीट जो है अब्दुल्ला आजम का संकेत दे रहा है। तो आजम खान का क्या विकल्प तैयार करेंगे? ओवैसी को अपने साथ लेकर आएंगे? विशाल जी, आजम साहब कोई अपराधी? देखिए मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, देखिए केशव देव जी जो राजनीति हो रही है, जो इस वक्त घटनाक्रम हो रहा है, इससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि शिवपाल जी अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ताकत उनके पास थी लेकिन 2022 में वो चीज जो है बसपा को सम्मान नहीं मिला और इसीलिए नाराज होकर शिवपाल यादव जी लगातार अब इस तरह की अपनी ताकत महसूस करा रहे हैं। तो आजम खान के जो संकेत है उससे तो बिल्कुल साफ हो चुका है। आपके पास विकल्प क्या रहेगा? आजम खान साहब आपके साथ नहीं रहेंगे तो 2024 में क्या ओवैसी को अपने साथ आप रखेंगे उत्तर प्रदेश में? ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का किया धरा है। आरएसएस समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का, विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। आजम साहब मुर्गी चोर नहीं थे, बकरी चोर नहीं थे, जमीन अतिक्रमण नहीं किए थे। और आज 4 महीने से हाईकोर्ट में क्यों पेंडिंग पड़ी है फाइल? केवल इसीलिए कि आजम साहब को दबाया जा सके, आजम खान साहब को तोड़ा जा सके। एक चट्टान जैसे मजबूत समाजवादी पार्टी के सिपाही थे, उन्हें कमजोर करने के लिए, उन्हें दबाव देने के लिए, उन्हें उस पहाड़ को गिराने के लिए लगातार जेल में प्रताड़ित। तो उनका दर्द तो यही है ना, उनका दर्द तो यही, केशव देव जी उनका दर्द तो यही है ना, किसी ने सवाल उनके लिए आवाज ही नहीं उठाई। जो समाजवादी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करती थी महंगाई के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, पेट्रोल के मुद्दे पर, वो आजम खान के लिए सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ी। अगर संघर्ष किया होता तो ये नौबत नहीं आती ना। अब्दुल्ला आजम क्यों ट्वीट करते, क्यों कहते, बयान देते? बिल्कुल आजम खान साहब क्यों नहीं मिलते विधायकों से सपा के? पार्टी ने, अगर ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया संविधान के दायरे में रह के। अगर अभी उपद्रव समाजवादी पार्टी करती तो आप मीडिया के साथी यही कहते कि हल्ला बोल वही समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी। अगर संवैधानिक रूप से समाजवादी पार्टी केशव देव जी आप केशव ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। वक्त की क्योंकि बहुत ज्यादा कमी है, केशव देव जी स्पष्ट कर चुके हैं अखिलेश यादव के साथ है। ओपी राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ते, वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के ही साथ हैं। पीएसपीएल प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।